نعم هذا جنيد اسم مسألة أغد سنجنا كانت كي غولا. हाँ अच्छा शुरू बुक का ना. अच्छा दादा स्क्रीन दरता प्रेसिडेंट कॉम लगा ना. अच्छा मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है सबको. अच्छा अच्छा ठीक है सही है. तो आज हमारा टॉपिक है थोड़ा सा मैं आपको रिकेप्शन देता हूँ कि भी जो 8 सेमेस्टर में डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर सी 413 सब्जेक्ट जो पढ़ रहा है. तो ये छोटा सा एक सब्जेक्ट है और इसमें कोर्स कंटेंट में इतनी चीज़ें नहीं दिए गए हैं. तो दो मेजर पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं और तीन रहते हैं. तो वो भी छोटे छोटे टॉपिक है, केनाल आउटलेट के ऊपर है और इरिगेशन वर्क्स के ऊपर है और डैम के ऊपर है. तो जो हमने कवर किए है वो थोड़ा सा एक दफ़ा मैं आपको रीड करके जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक अभी तक हमने क्लियर किए हैं. पहला टॉपिक जो हमने क्लियर किया है वो डाइवर्जन हेडवर्क्स के बारे में था. यानी डिफरेंस बिटवीन वेयर क्या था, बैराज क्या था, हेडवर्क क्या था, लेआउट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क्स और टाइप एंड कंपोनेंट ऑफ डाइवर्जन वेयर और द कैनाल हेड रेगुलेटर, कैनाल रेगुलेशन एंड सेल्फ कंट्रोल एट द हेडवर्क्स. ये हमारे हमारे साथ पहले दो लेक्चर थे, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं. दूसरा जो था दूसरा तीसरा यानी तीसरा और चौथा लेक्चर जो था वो थ्योरीज ऑफ सीपेज and design of weir and barrage, causes of failure by piping and direct uplift, safety against piping and uplift or blight theories, lens theory and concept of flow net, streamline, equipotential line, critical gradient, Koshla method and dependent variable for determination of pressure. ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं. लेकिन इसमें एक चीज़ रहती थी, आपको आप लोग को मैंने बताई थी. ये थ्योरीज जो हमने पढ़ी थी, तीन थ्योरीज, उसका मेन जो थीम था, मेन मकसद था वो ये था कि हम डिज़ाइन ऑफ वेयर और बैराज किस तरह करेंगे. तो चूंकि मैं तो ऐसा आपके साथ वो स्क्रीन तो मैंने वैसे भी रिप्रेजेंट किया है, ठीक है. तो ऐसा मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ कि वो लिंक मैंने शेयर की है, ठीक है, आपके ग्रुप में. अगर व्हाट्सएप पे आप जाए. एक मिनट. अच्छा दा जुनेद यही چې ما ولا دغه کیږي نه لینک نه کاغ کیږي. तो अब मैं क्या करूँ यार, ये तो बस नहीं हो रहा है. तो आपकी नेट कमज़ोर होगी ना. अच्छा थोड़ा सा वो लिंक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. अच्छा अगर इस तरह हम कर ले, ये लिंक जुनेद खान के साथ शेयर नहीं हो रहा है और पता नहीं कोई मसला है. अगर दोबारा हम इसको ख़त्म कर दें और दोबारा लिंक जनरेट कर दें, ये बार बार मैसेज कर रहे हैं कि नहीं हो रहा है. तो कैसे नहीं हो रहा है यार.
जुनेद आप आ गए? हेलो जुनेद, मेरी आवाज आपको पहुंच रही है? आप आ गए या नहीं आ गए? ज्वाइन किया हमने या नहीं किया? क्या मसला है? नादिर से दा वता मैसेज लगवा देवा का पर्सनल के दा जुनेद वाला मेरी ना कनेक्ट की। दा मसला दा दोबारा बिया लिंक जनरेट को कत सही हिसाब दा। अच्छा नो दा पता नष्ट ठूल वाला वशुर ता दुआ सरंगे न की। अच्छा तो ये लेक्चर का टाइम गुजर रहा है तो आप इसको काइंडली मैसेज कर ले कि ये किस तरह नहीं हो रहा है, तो उसको कह दे दोबारा क्लिक कर दे या री इंस्टॉल कर दे। अच्छा तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। इस तरह है कि ये अच्छा डिजाइन ऑफ वेयर एंड बिराज आज करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा व्हाट्सएप की तरफ ले जाता हूँ। ये अगर आप लोग देख लेना, ये आज सुबह मैंने मैसेज किया है, ठीक है? तो ये व्हाट्सएप में देख ले। ये मैंने बुक भी शेयर किया है, इसमें जो बुक से हमने ये एग्जांपल लिया है वो बुक का लिंक भी मैंने शेयर किया है। अगर आप लोग देख ले यहाँ से फिर आप बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? ये बुक का लिंक है, इरिगेशन इंजीनियरिंग बुक है, उसका लिंक ये है। तो ये यहाँ से भी आप इस लिंक से ये बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरी बात, ये आज का जो लेक्चर है वो डिज़ाइन ऑफ वेयर एंड बिराज के ऊपर है। तो इसकी इस लेक्चर की जो पीडीएफ फाइल था वो भी मैंने शेयर किया है, ये है आपके साथ। और साथ ही साथ एक 56-57 मिनट की एक वीडियो है जिसमें डिज़ाइन ऑफ वेयर एंड बिराज हुआ है, उसका लिंक भी मैंने शेयर किया है, यूट्यूब पे है वो। ये वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से। अगर आपको कोई मसला हो इस लेक्चर में तब भी आप इस जो है ना इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? इससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो इस वीडियो या इस लेक्चर से जितनी रिलेटेड चीज़ें थे वो मैंने ग्रुप में शेयर की है। 8th सेमेस्टर का जो आपका ग्रुप है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट का जो ग्रुप है, तो उसमें मैंने शेयर की है सारी चीज़ें, ठीक है? तो आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से, आते हैं। अच्छा तो ये मैं आप लोग के साथ अपना स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। अच्छा मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप? अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा तो ये हमारे लेक्चर का फर्स्ट जो है ना पीडीएफ है, तो इसको हम देखते हैं कि क्या है इसमें। आज हम एक एग्जाम्पल के जरिए जो है ना वियर और बिराज की डिजाइन करेंगे। ये काफी लंबा चौड़ा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, हो सकता है आपको समझ में ना आ जाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम कि आपको समझ में आए ये चीज़ और आपको क्लियर हो जाए A to Z। फिर भी अगर कोई मसला हो तो फिर हम डिस्कस करेंगे दोबारा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये सारी जो थ्योरीज थी ये इनके ऊपर डिपेंडेड है, ठीक है? तो इसमें अगर आप एग्जाम्पल नंबर 1 देख ले थोड़ा सा गौर से, ठीक है? यहाँ से हमारे साथ ये 11.6 एग्जाम्पल है। अच्छा ये जो अभी बुक का नाम मैंने आपको बता दिया ग्रुप में, जो मैंने शेयर किया है बुक, उस बुक में 11 नंबर चैप्टर जो है थ्योरीज ऑफ सीपेज थ्योरीज जो है 11 नंबर चैप्टर में आप अगर आप जाएंगे तो 11.6 एग्जाम्पल देखेंगे। तो वहाँ से हमने ये एग्जाम्पल उठाया है। वैसे 11.5 भी है,
फोर भी है, अब आगे और भी है इसमें एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है, मुख्तलिफ टाइप की वियर उसने डिज़ाइन किया, लेकिन हम इस लेक्चर में सिर्फ एक वियर डिज़ाइन करेंगे क्योंकि एक लंबी चौड़ी जो है ना एक थ्योरी है, तो हम इसमें ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। बाकी इसकी जो थ्योरीज थी, जितनी भी पार्ट थे, हम इसमें थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि थ्योरीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ब्लाइट थ्योरी डिस्कस की थी, लेन थ्योरी डिस्कस की थी, और कोशला थ्योरी जो थी वो डिस्कस की थी, तो उसके सारे जो टर्म्स थे वो डिस्कस हम कर चुके हैं। आज सिर्फ हम डिज़ाइन प्रोसीजर आपको बताएंगे कि किस तरह हम डिज़ाइन करेंगे। तो ये हमारे साथ एग्जांपल है, ठीक है। अ बैराज इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रिवर हैविंग हाई फ्लड डिस्चार्ज ऑफ अबाउट, ठीक है, कितना है 8100 क्यूमेक है, यानी इतने डिस्चार्ज के लिए आपने क्या करना है, एक वियर को या एक बैराज को आपने डिजाइन करना है। तो अब चूंकि ये एग्जांपल बैराज से रिलेटेड है, तो हमने बैराज को डिजाइन करना है कितने वाटर के लिए, 8100 क्यूमेक वाटर के लिए। क्यूमेक का मतलब क्यूबिक मीटर पर सेकंड, ये डिस्चार्ज की इकाई है, सही है। और विद द गिवन डेटा इज फॉलोज, इस डेटा को हम फॉलो करेंगे। एवरेज बेड लेवल ऑफ द रिवर, ये मैं बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, बता चुका हूँ एवरेज बेड लेवल ऑफ द रिवर क्या होता है, ठीक है, इसके ऊपर हम डिटेल से बात कर चुके हैं। 257.0 मीटर है। हाई फ्लड लेवल बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ बैराज, कंस्ट्रक्शन से पहले यानी बैराज बनने से पहले जो हाई फ्लड लेवल था, HFL जिसको कहा जाता है, इधर नीचे शॉर्टकट लिखा होगा, डिटेल से नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो HFL जो इसको कहा जाता है वो कितना है, 262.2 मीटर है। परमिजिबल एफ्लक्स जो है, अच्छा थोड़ा सा मैं एक और चीज आपको बता दूं, एफ्लक्स क्या होता है। एफ्लक्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया, अब यहाँ से जो पानी आ रहा था अपस्ट्रीम साइड पे, तो ये यहाँ पे रुकावट की वजह से उसने क्या कर दिया, स्टोर हो गया, यहाँ पे इसकी स्टोरेज हो गई, पॉन्ड यानी तालाब शिकल उसने अख्तियार कर ली, तो ये क्या हो जाएगा, इसका लेवल राइज हो जाएगा। तो रुकावट की वजह से पानी के लेवल में जो राइज अप आता है, यानी जो बुलंदी आती है, उसको क्या कहा जाता है, एफ्लक्स कहा जाता है, ठीक है, एक टेक्निकल टर्म है। तो एफ्लक्स मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए। पॉन्ड लेवल जो है वो 260.6 मीटर है। अब इसको हमने क्या करना है, डिजाइन करना है, ठीक है। नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ से डिजाइनिंग स्टार्ट है इसका। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देख ले, ये मैं साइड पे करता हूँ कि आपको क्लियर नजर आए ये चीज। अच्छा, अब सोल्यूशन फिक्सिंग द क्रेस्ट लेवल एंड वाटरवे, इसमें हम वेटेड पैरामीटर मालूम करेंगे। क्या चीज मालूम करेंगे, वेटेड पैरामीटर। तो वेटेड पैरामीटर के लिए हम एक वैल्यू लेते हैं, वो वैल्यू क्या है, क्रेस्ट लेवल। क्रेस्ट लेवल किसको कहा जाता है, क्रेस्ट लेवल का मतलब जिसके ऊपर पानी गुजरता है, इसको सेल लेवल भी कहा जाता है और क्रेस्ट लेवल भी कहा जाता है, चाहे वो अंडर स्लूस का हो चाहे वो वियर का हो, यानी वियर का या अंडर स्लूस का वो पार्ट जिसके साथ पानी टच होता है, गुजरता है, नीचे डाउन स्ट्रीम साइड की तरफ जाता है, तो उस लेवल को क्रेस्ट लेवल कहा जाता है, यानी इसके ऊपर हम शटर भी लगाते हैं और गेट भी लगाते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्रेस्ट लेवल क्या करना है, फिक्स करना है। वाटरवे के लिए, वाटरवे किसको कहते हैं, पानी के रास्ते को कहा जाता है, ठीक है। So the average bed level of the river is given below, given to be, हमें दिया है एवरेज जो लेवल है किसका, बेड लेवल, रिवर का, दरिया का जो लेवल है वो ऊपर दिया गया है। अगर आप देख ले 257 है, देखो ये है, ठीक है 257। अच्छा, इसमें एक और बात है, एवरेज बेड लेवल इसको क्यों कहा जाता है, एवरेज बेड लेवल इसको इसलिए कहा जाता है कि अगर आप ये देख ले तो आपके साथ जो दरिया होता है बाज जगह पे डाउन होता है, बाज जगह पे अप होता है, तो एक लेवल नहीं होता है, सेम लेवल नहीं होता है, यानी वो प्लेन जमीन नहीं होता है, ठीक है, स्लोप होता है इसमें, या बाज औकात अप होता है, बाज औकात डाउन होता है। तो इसलिए हम एवरेज लेंगे, एक लेवल लेंगे, यानी सारों को जमा करेंगे, फिर जितने पॉइंट्स हमने लिए उनको उनके ऊपर उनको डिवाइड करेंगे, हमारे साथ एक लेवल आ जाएगा जिसको हम एवरेज लेवल कंसिडर करेंगे। तो एवरेज बेड लेवल हमारे साथ 257 है। अब इसके साथ एक फैक्टर जमा करेंगे, वो फैक्टर 1 to 1.5 है, लेकिन हम मैक्सिमम वाला ना जमा करेंगे और ना मिनिमम वाला, बल्कि इनके दरमियान में जमा करेंगे ताकि हमारे साथ डिजाइन में कोई जो है ना कंफ्यूजन ना हो। तो हम क्या करेंगे, 257 के साथ इसके साथ एक फैक्टर जमा करेंगे, वो फैक्टर क्या है, 1 से लेकर 1.5 है, तो इनके दरमियान हम क्या जमा कर सकते हैं, 1.3। तो अगर 257 के साथ 1.3 जमा करेंगे, क्यों जमा करेंगे अभी इधर बताता है, ठीक है। विच में बी टेकन इज द क्रेस्ट लेवल ऑफ द अंडर स्लूस।
अंडर स्लूस का जो क्रेस्ट लेवल है, जहां से पानी गुजरता है, उसका लेवल तो अंडर स्लूस, अच्छा हम कहाँ पे रखते हैं, अंडर स्लूस और बेड लेवल ऑफ रिवर, ये दोनों एक लेवल पे होता है। जहाँ पे अंडर स्लूस होता है, थोड़ा सा मैं आपको अगर डायग्रामेटिकली बता दूं, ये मैं खैर बता चुका हूँ लेकिन बार दोबारा बता दूं, ये हमारे साथ एक डैम है मिसाल के तौर पर, या बैराज है, कोई भी स्ट्रक्चर है, डैम है, बैराज है या वेयर है, तो इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। जो दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिवाइड वाल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइड वाल। ठीक है, तो डिवाइड वाल से इस साइड पे, लेफ्ट साइड की अगर मैं बात कर लूँ, इस साइड पे जो पानी होता है उसका लेवल थोड़ा सा डाउन होता है और ये सिल्ट पॉकेट होते हैं। ठीक है, और इसमें चार जो है ना हम क्या कर देते हैं, टनल बना देते हैं। ये किस पर्पज के लिए होता है? ताकि इसमें सिल्ट कंट्रोलिंग हो जाए। और इस साइड पे मेन पोर्शन होता है। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे, तो इसको क्या कहा जाता है, इस बेड लेवल पे और जो क्रेस्ट लेवल ऑफ द अंडर स्लूस है, ये दोनों का लेवल सेम होता है। इसके नीचे पर अंडर स्लूस होता है। तो हम क्या करेंगे, वही क्रेस्ट लेवल ऑफ दी स्लूस जो है, अंडर स्लूस जो है, वो बेड लेवल ही कंसीडर करेंगे। तो बेड लेवल तो हमें ऑलरेडी गिवन है, 257 है। ठीक है, सही है, तो ये हमारे साथ 257 हो गया। अब क्या कह रहा है, द अपस्ट्रीम फ्लोर ऑफ द अंडर स्लूस में kept the same and thus there will be no raised crest in the under sluice. The crest level of other barrage base. अच्छा, बेस किसको कहा जाता है? बेस हम जब बैराज बनाएंगे तो उसको पोर्शनों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो पानी का वो रास्ता जिससे पानी पास आउट होता है उसको बेस कहा जाता है। बेस इनके दरमियान में पियर रखेंगे, वो नीचे आ रहा है, मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, एक एक्स्ट्रा टर्म इसके साथ इजाफी वैल्यू लेंगे। वो 1 to 1.5 होता है, तो हम कितना लेते हैं, 1.3, यानी इनके दरमियान लेते हैं। तो हायर देन द क्रेस्ट लेवल ऑफ द अंडर स्लूस, लेट अस कीप इट 1.3 हायर। सो हमारे साथ 257 बेड लेवल है या अंडर स्लूस लेवल है, उसके साथ 1.3 हमने जमा कर दिया, ये 258.3 मीटर आ गया। अब हम क्या मालूम करेंगे, वेटेड पैरामीटर मालूम करेंगे। वेटेड पैरामीटर किसको कहा जाता है? जो गीला पैरामीटर होता है, यानी जिस बैराज या वेयर का जो हिस्सा, जिस हिस्से को पानी टच करता है उसको कहा जाता है, उस हिस्से को कहा जाता है वेटेड हिस्सा। अब इसकी हम लेंथ फाइंड करेंगे वेटेड पैरामीटर की, तो वो कितना है, वाटरवे जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो वो 4.75, ये इसका फार्मूला, ये हम बता चुके हैं आपको, Q अंडर दी रूट। तो 4.75 है, कांस्टेंट है फार्मूले का, और डिस्चार्ज की जो वैल्यू है वो 8100 है, वो क्वेश्चन में दिया गया है। तो इससे हमारे साथ 427.5 मीटर आ जाएगा वाटरवे की जो लेंथ है, यानी पानी इतने रास्ते से पास आउट हो जाएगा। अब इनको दो हिस्सों में हमने तकसीम करना है, एक अंडर स्लूस का हिस्सा है, इसको अलग डिजाइन करना है, और एक मेन वियर का हिस्सा है, उसको अलग डिजाइन करना है। सही है, अब ये तो हमने एज्यूम कर दिया, अब ये एज्यूम है, एक्चुअल में हम मालूम करेंगे कि आया इससे ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, तो देखेंगे। ठीक है, ये एज्यूम वैल्यू है। ठीक है, हम इस तरह एज्यूम कर सकते हैं, ये प्रॉपर वही नहीं है कि इतने एसी से पानी पास होगा, इतने एसी से वाटरवे से पानी पास होगा। सो नाउ लेट अस प्रोवाइड अ वाटरवे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.2 पैरामीटर। ट्रायल बेसिस पे हम देखेंगे, इन सच अ वे that approximately 15 to 20% of the discharge pass through the under sluice। इसमें से 15 से 20% जो डिस्चार्ज होता है वो अंडर स्लूस से पास होता है, और बाकी 80% जो डिस्चार्ज है 20% के हिसाब से अगर हम बात कर लें, तो 80% डिस्चार्ज मेन वेयर से पास होता है। तो मेन वेयर और 20%, वो 20% के लिए पहले हम डिजाइन करेंगे, फिर 80% के लिए। अब द डिस्चार्ज इज पास थ्रू द अंडर स्लूस एंड द टोटल, ठीक है, प्रोवाइडेड वाटरवे शुड बी एबल टू पास द एंटायर डिस्चार्ज। अब हमने इसको इस तरह डिजाइन करना है कि ये 8100 डिस्चार्ज जो है ना, इससे ज्यादा पानी को ये क्या कर दे, पास आउट कर दे। अगर इससे कम पास आउट कर दे तो इट्स मीन कि फुल डिजाइनिंग गलत है, इसको दोबारा हम रिवाइज करेंगे, इसमें जो फार्मूले इसको दोबारा रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो हम ये 8100 को क्या करेंगे, इसके बराबर या इससे ग्रेटर होना चाहिए। अगर इससे कम हो गया तो इट्स मीन कि आपने कुछ गलती की है, तो आप दोबारा इसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, सो ये आपके साथ फर्स्ट वाला हो गया 588। अब 589 की तरफ चलते हैं, 589 की तरफ। ठीक है, तो 589 में क्या कह रहा है, इज्यूम द वाटरवे बिलो। अब हमने थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि हम यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, वो क्या है। इज्यूम द वाटरवे इज बिलो। अब
मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले कि हम इसको पानी को दो हिस्सों में डाइवर्ट करते हैं, एक मेन वेयर का हिस्सा होता है और एक आपके साथ अदर बैराज। अदर बैराज का मतलब मेन वेयर का जो मेन हिस्सा है, यानी यहाँ पे डिवाइड वाल हो गया, ये मिसाल के टोटल वाटर वे है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड वाल हो गया और यहाँ पे अंडर स्लूस पोर्शन हो गया और यहाँ पे जो है ना आपके साथ मेन वेयर हो गया। यहाँ से 80% पानी स्टोर होता है और यहाँ से 20%, ठीक है। अब इसको हमने डिजाइन करना है। अंडर स्लूस पोर्शन जो है हमारे साथ 5 बेस है। 5 बेस का मतलब है यानी एक टोटल लेंथ है, 5 पोर्शनों में हमने इस्तेमाल डिवाइड कर दिया। अब 5 पोर्शन, एक पोर्शन का जो लेंथ है वो 15 है, एक पोर्शन का जो लेंथ है वो 15 है, तो 5 हिस्से है तो 15 5 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 फियर्स है, इनके दरमियान में हमने पियर नीचे प्रोवाइड करना है, तो 4 फियर्स है और एक जो 2 पियर के दरमियान जो स्पेन है वो 2.5 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितना हो जाएगा 10। अब 75 मल्टीप्लाई बाय 10, टोटल वाटरवे कितना हो जाएगा 85 मीटर। तो ओवरऑल वाटरवे जो है अंडर स्लूस पोर्शन के लिए वो 85 मीटर हो जाएगा, सही है। और अदर बैराज बेस पोर्शन राइट साइड पे जो पानी स्टोर हो रहा है 80% वाला, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा बेस ज्यादा करेंगे, वाटरवे ज्यादा करेंगे। कितना करेंगे 27 बेस करेंगे और एक बेस की लेंथ कितनी हो जाएगी 12 मीटर, तो टोटल 12,027 कितना हो जाएगा 324 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी उसी तरह जो है ना डिवाइड करना है पियर्स में, यानी एक बेस के दरमियान एक पियर रखना है, तो 2 पोर्शन हो जाएंगे ना, तो 2 पोर्शन जब हो जाएगी तो एक पोर्शन की लेंथ कितनी हो जाएगी 2 मीटर, तो 25,000 पे 2 कितना हो जाएगा 50 मीटर। इन दोनों को भी जमा कर ले 374 हो जाएगा। अब ये अंडर स्लूस का वाटरवे हो गया। जी सर, हाँ ठीक है, तो आ जाए ना, तो इधर कोई स्क्रीन पे तो कोई नजर नहीं आ रहा है। आप उसको कह दे कि लिंक पे दोबारा क्लिक कर दे, मैं रेडी हूँ, आप दोबारा कर दे कि मैं एडमिट कर दूँ उनको। नादिर, ठीक है, नादिर नईम खान, उसको कह देना पर्सनल में मैसेज कर दे कि आप लाइन पे आ जाए ना, तो उसको मैं एडमिट करूंगा। देखो अब में ये मसला है, देखो ये अभी ये जो है ना, ठीक है सही है। देखो ये नूर ने जो है ना अभी लेफ्ट कर दिया, अभी तो ये दोबारा आएगा तो ये कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, तो ये नूर अभी लेफ्ट हो गया, दोबारा एडमिट होगा तो फिर ये काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह आपने नहीं करना है, सही है। अच्छा चलो जाते हैं लेक्चर की तरफ, वो जब आ जाए तो भी इधर खैर वो निशान देगा फिर, ठीक है सही है। अच्छा स्क्रीन आपको नजर आ रही है? अच्छा, तो ये हमारे साथ 374 ये हो गई और 50 ये हो गई, तो इन दोनों को हमने जमा करना है। टोटल क्या आ जाएगा, इज्यूम अ डिवाइड वॉल ऑफ 3 मीटर। अब डिवाइड वॉल दरमियान में तो डिवाइड वॉल है, उसकी भी 3 मीटर लेंथ वो है, थिकनेस है, तो 3 मीटर वो हो गई। और ये 374 राइट साइड वाली जो मेन वेयर वाली पोर्शन है उस साइड वाली ये लेंथ, और ये अंडर स्लूस वाली लेंथ, तो ये लेंथ और ये लेंथ, इन सबको जमा करेंगे तो 462 मीटर आ जाएगा टोटल वाटर ले लेंथ। और हमने फाइंड कितनी की थी वो भी आपको थोड़ा सा पीछे में जाता हूँ आपको दिखाता हूँ। हमने वेटेड पैरामीटर से कितनी फाइंड की थी, ये अगर आप देख ले, ज्यूम जो किया था वो 427 किया था, और आया कितना वो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। आया हमारे साथ कितना आया 462 आया। देखो 427 462 में काफी आसमान और जमीन का फर्क है। तो अब ये 462 के ऊपर हम डिजाइन करेंगे। अब इसके वर्स्ट केसेस भी आप फिर देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, नाउ लेट अस चेक वेदर द मैक्सिमम फ्लड कैन पास थ्रू द वाटरवे और नॉट। अब हम चेक करेंगे कि आया इतने रास्ते से जो हमारे साथ डिस्चार्ज 8100 डिस्चार्ज है वो पास होता है इतने रास्ते से या नहीं होता है, क्योंकि हम डिजाइन इसके लिए करना है ना। तो हम क्या करेंगे, एचएफएल का मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया, हाई फ्लड लेवल जिसको कहा जाता है। बिफोर बिराज जब हमने कंस्ट्रक्ट नहीं किया था तो पानी का लेवल क्या था 262.2 मीटर, परमिजिबल एफ्लक्स उसने दिया था 1। तो अगर हम अपस्ट्रीम
अपस्ट्रीम यूएस का मतलब है अपस्ट्रीम साइड एचएफएल अगर हमने मालूम करना है, हाइट फ्लड लेवल अगर मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम एचएफएल प्लस एफ्लक्स। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम एचएफएल इस साइड पे आ जाएगा और एचएफएल बिफोर वी आर कंस्ट्रक्शन वो हमें मालूम है कितना है, 262 है, सही है, और प्लस एफ्लक्स कितना है, 1 है, तो ये 263.2 मीटर आ जाएगा हमारे साथ। क्या आ जाएगा, अपस्ट्रीम हाई फ्लड लेवल आ जाएगा हमारे साथ। फिर इसी तरह डाउनस्ट्रीम साइड लेवल भी मालूम करेंगे, फिर दोनों को मिलाएंगे, इनके दरमियान हेड लॉसेस मालूम करेंगे, एचएल। ठीक है, अब है एवरेज डिस्चार्ज इंटेंसिटी। एवरेज डिस्चार्ज इंटेंसिटी किसके बराबर है, कैपिटल क्यू डिवाइड बाय वेटेड पैरामीटर, जो अभी हमने मालूम किया उसके ऊपर। तो कैपिटल क्यू डिस्चार्ज कितना था, 8100 है, और हमारे साथ अभी जो हमने मालूम की वाटरवे वेटेड पैरामीटर 462 है, तो इनके दरमियान इंटेंसिटी देखेंगे 17.6 आ जाएगा। अच्छा, ये क्यों हम फाइंड कर रहे हैं, ये आगे इस फार्मूले में इस्तेमाल होगा, इसलिए हम फाइंड कर रहे हैं। तो इसका और डेप्थ मालूम करेंगे, इसका फार्मूला जो है R इज इक्वल टू 1.35 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एफ। एफ क्या है, सेल्फ फैक्टर है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एज्यूम लीसी सेल्फ फैक्टर 1 है। ठीक है, तो इसके नीचे 1 फुट करेंगे, क्यू हमने मालूम किया वो 17.6 है, इसका स्क्वायर लेंगे 1/3 लेंगे, तो हमारे साथ कितना आ जाएगा 9.20। ये क्या आ जाएगा, ये आर आ जाएगा। आर क्या है, स्कोर डेप्थ है, आर क्या है, स्कोर डेप्थ है। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मालूम करेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय आर। क्यू हमारे साथ है इंटेंसिटी कितना है 17.6 है, और रेडियस अभी हमने सॉरी स्कोर डेप्थ अभी हमने मालूम कर दिया कितना है 9.20 है। तो इसको जब इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1.90 मीटर पर सेकेंड, चूंकि ये वेलोसिटी है इसलिए इसके साथ यूनिट यही लगाएंगे। अब वेलोसिटी हेड मालूम करेंगे। वेलोसिटी हेड क्या है, हमें पता है कि हम जब पोटेंशियल लाइन टोटल एनर्जी लाइन मालूम करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, डेटम हेड प्लस हमारे साथ वेलोसिटी हेड। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम जमा करते हैं और प्रेशर हेड को, तो ये हमारे साथ अपस्ट्रीम साइड का क्या आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी लाइन आ जाता है। ठीक है, तो ये हम मालूम कर सकते हैं v स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। v की कीमत हमें मालूम है 1.90 है। तो कांस्टेंट है g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको उर्दू में सकली इसरा कहा जाता है। ठीक है, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी कीमत है। तो ये हम फुट कर दिया हमने, ये 0.19 हमारे साथ वेलोसिटी हेड आ गया। अब वेलोसिटी हेड की क्या जरूरत है, अब हम जिस तरह अपस्ट्रीम साइड का हमने एचएफएल मालूम कर दिया ना, डाउनस्ट्रीम साइड का भी एचएफएल मालूम करेंगे, उसी से ये माइनस करेंगे तो हमारे साथ डाउनस्ट्रीम साइड का एचएफएल आ जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अच्छा कोई प्रेजेंट नहीं है, सही है। जी जी सर, आपकी आवाज सही नहीं आ रही जनाब। خاغه صورت جنید خان تر هغه ته مخ تا ته ډیره چای وکړه خو هغه نه کېدلو بالکل नेटवर्क की मसला हो किसी मसला हो। अच्छा नो हो राजी ना नदर अगले हाँ का नदल तक नदर अगले स्क्रीन बानी पे अगर की का ना इंडिकेशन और की हो नस्ता था। चलो राबशी का राबशी सा हाँ ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो अभी आपको मैंने बता दिया, ये तो क्लियर हो गया 589 वाला। अब हम 590 वाला डिस्कस करते हैं। अब डिस्चार्ज मालूम करेंगे, दो डिस्चार्ज मालूम करेंगे। अच्छा तो अभी डिस्चार्ज मालूम करेंगे। ठीक है, डिस्चार्ज कितने मालूम करेंगे, दो डिस्चार्ज मालूम करेंगे, लेकिन इसमें भी दो चीजें हैं, एक शार्प क्रेस्टेड वियर है, एक जो है ना ब्रॉड क्रेस्टेड वियर है। शार्प क्रेस्टेड वियर हम कब दे सकते हैं और ब्रॉड क्रेस्टेड वियर हम कब दे सकते हैं। शार्प क्रेस्टेड वियर जो हम तब दे सकते हैं अगर हमारे साथ एक वियर हो, मिसाल के तौर पर इस वियर के ऊपर जो पानी फ्लो कर रहा है उसका हेड 1.5 टाइम ग्रेटर हो। इसका हेड फॉर एग्जांपल 3 है तो 3 को 1.5 से ज़रब दे दे, 1.5 से जो जवाब आता है अगर ये जवाब इसकी चौड़ाई से ज्यादा हो तो हम शार्प क्रेस्टेड वियर प्रोवाइड करेंगे। अगर ये जवाब जो है ना हमारे साथ विड्थ से कम हो, जो विड्थ है वियर का एक्चुअल वियर जो है उससे कम हो, तो हम
ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर प्रोवाइड करेंगे। अब थोड़ा सा हम दो चीजें और देखते हैं, Q1 Q2। Q1 Q2 क्या है, मैंने आपको बता दिया कि पानी दो रास्तों से निकलता है। एक हमारे साथ जो मेन वेयर है उसके लिए Q1 लेंगे, और एक हमारे साथ जो दूसरा है स्लूज अंडर स्लूज, उसके लिए Q2 लेंगे। बैराज वेस के लिए Q2 लेंगे और अंडर स्लूज के लिए क्या लेंगे, 1 लेंगे। सो ये कह रहा है डिस्चार्ज थ्रू अंडर स्लूज, जो 20% पानी पास होता है ना, वो इस उसके लिए Q1 लेंगे। जो 80% पानी पास होता है ना, उसके लिए हम Q2 लेंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या कह रहा है। अब अगर थोड़ा सा देख ले यहां से, डिस्चार्ज थ्रू अंडर स्लूज, ये वही फार्मूला है 1.7। एल क्या है, लेंथ हमारे साथ कितनी थी अंडर स्लूज की, जो हमने जमा की थी, टोटल लेंथ 75 थी ना, अभी जो फाइंड कर दी 75 थी, माइनस और 0.1 कांस्टेंट है फार्मूले का, मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो गया, 10 जो हमने बेस दिए थे, जो पानी के रास्ते दिए थे, उसके एंड कंट्रैक्शन हमने, ये एंड कंट्रैक्शन की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू है, एन स्मॉल एन की वैल्यू, एंड कंट्रैक्शन जिसको कहा जाता है। अब अगर थोड़ा सा गौर कर ले, देख ले, हमारे साथ ये 5 रास्ते हैं, तो 5 रास्ते में हमने, ये एक रास्ता हो गया, ये दूसरा रास्ता हो गया, तीसरा रास्ता हो गया, चौथा रास्ता हो गया, इसके एक साइड पे भी एक एंड कंट्रैक्शन हो गया और दूसरी साइड पे भी, इसी तरह दूसरी वाली में भी एक हो गया और तीसरी वाली में भी एक हो गया। तो हर बेस के एक साइड और दूसरी साइड पे एंड कंट्रैक्शन है। तो हमारे साथ बेस कितने हैं, 5 है, तो एंड कंट्रैक्शन कितने हो जाएंगे, 10, क्योंकि हर बेस के एक साइड और दूसरी साइड पे एंड कंट्रैक्शन है, तो हमारे साथ कितने हो जाएंगे, 10, तो 5 जोड़े 10, ये वही हो जाएगा। और डिस्चार्ज थ्रू अंडर स्लूज के लिए जो हमने मालूम की थी हाइट, ठीक है, वो कितनी थी 6.39, ठीक है, ये वही लिखेंगे, एच की कीमत जो है एच, ठीक है, और फिर वही एच है तो वही एच और 3/2, ये फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला है, ठीक है, ये यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। तो इससे कितना डिस्चार्ज आ जाएगा, हमारे साथ आ जाएगा 1880 क्यूबिक, यानी 1880 क्यूबिक मीटर पानी जो डिस्चार्ज हो रहा है, किससे हो रहा है, अंडर स्लूज से हो रहा है। तो ये हमने फाइंड कर दी। अब आते हैं दूसरी की तरफ, लेट अस कीप विद width of the crest of the other barrage base portion is 2 मीटर। अदर बैराज की हमने कितनी कितने रखी थी, 2 रखी थी, ठीक है, 2। तो since the head over the other barrage base crest is 5, क्योंकि हम 2 को अगर 1.5 से ज़रब देंगे तो 2 ज़रब 1.5, ये हमारे साथ किससे कम आ रहा है, 5 से ये कम आ रहा है, तो 5 से कम आ रहा है, तो इसका मतलब हम ब्रॉड क्रेस्टेड वियर प्रोवाइड करेंगे, which is more than 1.5 times that width of the crest, it shall behave like a sharp crested weir, सॉरी, अच्छा ज्यादा आ रहा है, सॉरी मैं गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ज्यादा आ रहा है, सॉरी, ठीक है, तो 2 से ये ज्यादा आ रहा है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 टाइम्स, ठीक है, तो ये ज्यादा आ रहा है, क्योंकि हमने 2 दिया था, तो 2 से ऑलरेडी ये ज्यादा आ रहा है 1.5, तो हम करेंगे प्रोवाइड, क्या करेंगे, शार्प क्रेस्टेड वियर। तो डिस्चार्ज इज गिवन बिलो शार्प क्रेस्टेड वियर के लिए ये फार्मूला हमारे साथ है। तो इसमें वही 1.84 कांस्टेंट है। लेंथ हमारे साथ कितनी थी, जो कौन सा पोर्शन था, जो हमारे साथ बैराज वाला पोर्शन था, उसकी लेंथ 312 थी, और 0.1 कांस्टेंट है। एन 52 किस तरह हो गया, उसमें हमारे साथ कितने वेस थे, 25, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूं, ये अगर देख ले कितने बेस थे, ये एक मिनट, ये वाला है, तो इसमें कितने थे, 25, तो 25 दोने कितने हो जाएंगे, 50, ठीक है, तो 50 ये हो जाएंगे, और एक साइड वाला और एक दूसरा साइड वाला ये भी इसके साथ इंक्लूड करेंगे, तो हमारे साथ टोटल कितने हो जाएंगे, 52, कितने हो जाएंगे, 52, ठीक है। तो वही उसने प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे, अगर आप देख ले आगे, यहाँ पे ये वाला कहाँ पे हो गया, ये इनकी कीमत इन कंट्रैक्शन, ठीक है। अब 5.09 क्या थे, ये आपके साथ उसका वाटर हेड है, ये पहला वाला वाटर हेड ज्यादा आ जाएगा जो अप पोर्शन का है, अंडर स्लूज का है, और ये वाला जो हाइट है ये डाउन आ जाएगा, क्योंकि ये डाउन साइड का है, डाउन स्ट्रीम साइड का, और ये अप स्ट्रीम साइड का है। तो इसका 3/2 लेंगे पावर, इसके बाद इनको जब प्रोडक्ट करेंगे तो इसे आ जाएगा 6260 क्यूबिक। अब हमने क्या करना है, इसको जमा करना है। ये जो डिस्चार्ज पास आउट हो रहा है ये अंडर स्लूज से पास आउट हो रहा है, और ये जो डिस्चार्ज पास आउट हो रहा है ये अंडर
ये बैराज से पास हो रहा है, जो जो मेन साइड वाला है। तो इन दोनों को अगर जमा करेंगे तो ये दोनों जमा करने से हमारे साथ 8140 आ रहा है। तो 8140 हमारे साथ क्या है, 8140 क्यूमेक इज ग्रेटर देन 8100 से। तो मैंने आपको ये एक पॉइंट बताई थी कि ये इसके बराबर होना चाहिए या ये वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा नहीं आ रहा है तो इट्स मीन कि आपने डिजाइन ही गलत कर दिया। अगर ये ज्यादा आ रहा है या बराबर है आ रहा है तो इट्स मीन कि ये ओके, आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, टोटल एक्चुअल ओवरऑल वाटर वे कितना प्रोवाइड करेंगे, 462। अब लूजनेस फैक्टर हम देखेंगे। लूजनेस फैक्टर क्या है, जो हमने एक्चुअल दिया है वाटर वे वो 462 है, जो हमने एज्यूम किया था लीसी थ्योरी के अकॉर्डिंग वो 427 है। इन दोनों का रेशियो देखेंगे 1.08 आ रहा है। इसकी कोई जरूरत नहीं है लेकिन ये वैसे हम देख रहे हैं, ठीक है, इसमें डिजाइन में इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब डिजाइन ऑफ अंडर स्लूस पोर्शन, अब हम डिजाइन ऑफ अंडर स्लूस पोर्शन डिजाइन करेंगे। लेंथ तो हमने फाइंड कर दी, सब कुछ क्लियर हो गया। अब अंडर स्लूस पोर्शन डिजाइन करेंगे। इसके फिर नीचे 4 वर्स्ट केसेस भी आएंगे, वो भी हम देखेंगे। 2 अंडर स्लूस के लिए होंगे और 2 मेन के लिए होंगे। तो डिजाइन ऑफ अंडर स्लूस पोर्शन जो है, देयर आर 2 मेजर फ्लो कंडीशन, ठीक है, व्हेन हाई फ्लड इज पासिंग एंड व्हेन फ्लो इज अ पॉन्ड लेवल, ठीक है, विद ऑल गेट्स ओपन। ये कह रहा है कि इसमें 2 केसेस है, जब हाई फ्लड आपके उयर से पास हो रहा है और जब आपके साथ पॉन्ड के पीछे अगर वो स्टोर हो, तो 2 केसेस हमारे साथ बनेंगे। लेट अस कैलकुलेट क्यू एंड एचएल। मैंने आपको बताया था कि इसमें हम हेड लॉसेस भी कैलकुलेट करेंगे। एचएल का मतलब हेड लॉसेस फॉर दीज 2 कंडीशंस। हाई फ्लड कंडीशन के लिए हम क्या देखेंगे, पहले कंडीशन के लिए एज्यूमिंग नो कंसंट्रेशन एंड रेट्रोग्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है और रेट्रोग्रेशन क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि डाउनस्ट्रीम साइड पे जो हम कट ऑफ देते हैं, तो वो पानी जब अपर से लोअर तक जाता है तो अपने साथ वो एरोजन भी करता है। तो हम एक ऐसा फैक्टर इज्यूम कर देते हैं जिसमें कंसंट्रेशन ना हो, लेकिन फिर भी होता है, तो हम कंसिडर करते हैं 20% या 25% नीचे आएगा। रेट्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, जो मुसलसल कवरिंग होती है, ठीक है, जो मुसलसल कवरिंग होती है उसको रेट्रोग्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे साथ है अपस्ट्रीम टोटल एनर्जी लाइन। आप मालूम करेंगे इसमें अपस्ट्रीम टीईएल का मतलब टोटल एनर्जी लाइन। तो टोटल एनर्जी लाइन हमारे साथ किसके बराबर है, इसका फार्मूला जो है वो डाउनस्ट्रीम एचएफएल प्लस एफ्लक्स प्लस वेलोसिटी हेड। तो डाउनस्ट्रीम एचएफएल हमारे साथ कितना है, 262 है, ठीक है, 262 है, प्लस 1 एफ्लक्स हम इसमें ऐड कर दिया, ये एफ्लक्स, ठीक, और 0.19 ये हमने यहाँ तक फाइंड की थी। अगर थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, 0.19 ये फैक्टर हमने यहाँ पे फाइंड की थी। चाहिए नेक्स्ट पेज में है, 0.19 फैक्टर हमने कोफिशिएंट फैक्टर हमने फाइंड की थी, सही है। तो वो इसके साथ प्लस करेंगे, ये डिफरेंस है। 0.19 क्या है, ये डिफरेंस है बिटवीन 2 डिफरेंस है, अपस्ट्रीम साइड पे जो लेवल है और डाउनस्ट्रीम साइड पे लेवल है, इनके दरमियान डिफरेंस है ये 0.19, ठीक है। अच्छा, जिसको वेलोसिटी हेड भी आप कह सकते हैं। तो ये 263 आ जाएगा। अब डाउनस्ट्रीम टीएल मालूम करना है, अपस्ट्रीम टीएल हमने मालूम कर दिया, डाउनस्ट्रीम टीएल मालूम कर। तो डाउनस्ट्रीम टोटल एनर्जी लाइन में हम एफ्लक्स जमा नहीं करेंगे। एफ्लक्स क्यों जमा नहीं करेंगे, इसलिए जमा नहीं करेंगे कि यहाँ पे जो वेयर है या बैराज है, ये सब रुकावट थी, तो इस रुकावट की वजह से पानी के लेवल में राइज अप हुआ, ये इस लेवल की वजह से पानी के लेवल में इजाफा हुआ। लेकिन ये पानी जब डाउनस्ट्रीम साइड पे चला गया तो इसके बाद कोई रुकावट ही नहीं थी, तो इसलिए एफ्लक्स भी पैदा नहीं हो गया। तो इसलिए यहाँ पे हम एफ्लक्स जमा नहीं करेंगे, सिर्फ वेलोसिटी हेड जमा करेंगे। तो वेलोसिटी हेड हमें मालूम है और डाउनस्ट्रीम एचएफएल भी हमें मालूम है, तो इनके साथ ये जमा करेंगे, ये आ जाएगा। अब हेड लॉसेस देखेंगे, अपर जो लेवल है 263 है, अभी जो फाइंड कर दिया, लोअर जो लेवल है 262, इनके दरमियान डिफरेंस देखेंगे, कितना हेड लॉस हुआ, 1 मीटर। तो ये 1 मीटर ये है हमारे साथ। टोटल एनर्जी लाइन हमारे साथ ये था और डाउनस्ट्रीम एनर्जी लाइन हमारे साथ ये था। इन दोनों को जब हमने माइनस कर दिया तो ये हेड लॉस हो गया, हेड में ये कमी आ गई। अब डिस्चार्ज इंटेंसिटी बिटवीन पियर्स क्यू की वैल्यू अगर हमने मालूम करना है तो सी कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, 1.7 टेबल से देखेंगे। एच हमारे साथ क्या है, एच हाइट डिफरेंस है, तो ये 6.39 ये हम मालूम कर चुके हैं। तो इन 3/2
और इस ये कितना आ जाएगा क्यूबिक मीटर, क्योंकि हमारे साथ ये क्या है इंटेंसिटी है, डिस्चार्ज है। ठीक है, तो ये आप डायग्राम भी इसका देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ ये केस हो गया कंडीशन नंबर 2, जिसको कहा जाता है हाई फ्लड कंडीशन विद 20% कंसंट्रेशन एंड 0.5% रेट्रोग्रेशन। ये बी वाला केस है। तो बी केस में 20% कंसंट्रेशन हुआ है, 0.5 मीटर जो है ना रेट्रोग्रेशन हुआ है, यानी स्कोरिंग हुई है। ठीक है, सो द डिस्चार्ज इंटेंसिटी इज इंक्रीज 20%, और देयरफॉर द न्यू डिस्चार्ज कितना हो जाएगा 20% उसके साथ ऐड करेंगे। अब ये 27 कहां से आया, 27 अभी इंटेंसिटी जो हमने फाइंड की वो है, इंटेंसिटी कितनी थी, ये है 27 ये। ठीक, सो ये उस डिस्चार्ज के साथ 20%, तो 20% कितना आता है 1.2, 0.2 आता है, लेकिन 1.1 से फीसद से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, 27.4, तो ये 32.9 क्यूबिक मीटर, ये न्यू इंटेंसिटी आ गई। 20% रेट्रोग्रेशन इसमें हुआ, सॉरी 20% कंसंट्रेशन हुआ और 0.5 मीटर रेट्रोग्रेशन इसमें हुआ। अब न्यू हेड कितना हो जाएगा, न्यू हेड फिर से वही पुराने फार्मूला अप्लाई करेंगे, 0.7.2 मीटर। 6.39 से ये क्या हो गया, अबाव हो गया, ऊपर हो गया। पहले 6.3 आया था और दूसरे केस में कितना आया था 5.9 5.3, अब इसमें 6.2 हो गया, और जो नीचे वाला होगा वो इससे भी कम हो जाएगा। अब उसको भी देखते हैं, सही है। तो ये 7.2 मीटर आ गया, ये हमारे साथ 7.2 मीटर, सही है। न्यू हेड रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग वेलोसिटी, ये वर्स्ट केसेस है इसके। ठीक है, इसके बाद हाई फ्लड कंडीशन विद हमारे साथ 20% कंसंट्रेशन, 0.5% रेट्रोग्रेशन। इसके लिए अलग अपस्ट्रीम टोटल एनर्जी लाइन, डाउनस्ट्रीम एनर्जी लाइन, फिर से वही फार्मूले से। तो ये वो 5 पॉइंट कितना आ रहा था पहले केस में, 5 आ रहा था, 5 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो मैंने आपको बताया कि वो डिक्रीज हो जाएगा, 2.31 तक आ जाएगा, जो ये है हेड लॉसेस। ठीक है, इसके बाद पॉन्ड लेवल कंडीशन है हमारे साथ। पॉन्ड लेवल कंडीशन में हम क्या करेंगे, हेड ओवर द क्रेस्ट अंडर स्लूस अंडर दिस कंडीशन। ठीक है, तो आपको अंडर स्लूस का मैंने बताया था कि अंडर स्लूस कौन सा है, बेड लेवल है। तो बेड लेवल अब ये डिफरेंस हो गया, चेंज हो गया, कितना आया 260 आया, तो 60 से 257 माइनस करें 3.6 हो जाएगा, और बैराज के लिए कितना हो जाएगा, बैराज के लिए 2.3 हो जाएगा। फिर से डिस्चार्ज मालूम करेंगे, Q इज इक्वल टू Q1 Q2। क्यों डिस्चार्ज मालूम करेंगे, क्योंकि ये हेड हमारे साथ चेंज हो गया। पहले में जो हेड था 6.3 समथिंग था, और जो दूसरा था वो 5 समथिंग था, और इसमें जो आया वो 7 था, 7 आ गया, और दूसरे केस में कितना है 2.3 आया। तो फिर से डिस्चार्ज मालूम करेंगे, तो फिर से वही पुराना फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये जो पोर्शन होगा ये अंडर स्लूस के लिए होगा, और ये जो होगा ये किसके लिए होगा, ये मेन के लिए होगा। तो इसमें अंडर स्लूस वाला हेड फुट करेंगे और इसमें मेन वाला हेड फुट करेंगे, तो फिर आ जाएगा 2690 क्यूबिक आ जाएगा। एवरेज डिस्चार्ज इंटेंसिटी फिर मालूम करेंगे, 5.82 आ जाएगा। नॉर्मल स्कोर डेप्थ फिर मालूम करेंगे, वही पुराना फार्मूला है। ठीक है, ये चीजें फिर दोबारा रिपीट हो रहा है, क्योंकि हमारे साथ हेड जब चेंज होता है तो ये चीजें दोबारा रिपीट होंगे। अब नेक्स्ट हमारे साथ क्या है, अच्छा ये हमारे साथ वही स्कोर डेप्थ हमने मालूम कर दी, वेलोसिटी अप्रोच मालूम करेंगे, फिर से वही वेलोसिटी हेड, फिर से वही पुराने फार्मूले में न्यू डायग्राम, क्योंकि हमने हमारे साथ हेड चेंज हुआ तो न्यू डायग्राम चेंज हो जाएगा। थर्ड केस में फिर चेक करेंगे, क्योंकि वो कह रहा था ट्रायल मारेंगे, बार बार चेक करेंगे। थर्ड में फिर हमने हेड लॉसेस मालूम किया 0.40, इससे भी नीचे आ गया हेड लॉसेस। ठीक है, तो फिर वही पुराने फार्मूले दोबारा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो फिर वही 20% कंसंट्रेशन, तो फिर से हमारे साथ अपस्ट्रीम टोटल एनर्जी लाइन 261 आ गई, सही है। ये नेक्स्ट वही डायग्राम है, फिर यही फार्मूले बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद लास्ट इसका जो है वो ये है, इससे हम टेबल ड्रा करेंगे। ठीक है, टेबल में कंडीशन विदाउट कंसंट्रेशन एंड रेट्रोग्रेशन, जो पहला केस किया था, जो बगैर कंसंट्रेशन और रेट्रोग्रेशन का था। दूसरा केस हमारे साथ बी वाला जो था कंसंट्रेशन एंड रेट्रोग्रेशन था, जिसमें 20% कंसंट्रेशन थी और 0.5 मीटर और रेट्रोग्रेशन थी, वो वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे। थर्ड वाला केस फिर हमारे साथ फिर हेड जो इसमें चेंज हुआ था, और नेक्स्ट वाला केस जो दूसरे नंबर पे था जिसमें फिर हेड चेंज हो गया था, तो ये एक फॉन्ड लेवल हो जाएगा और एक आपके साथ हाई फ्लड लेवल हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारे साथ डिजाइनिंग का पोर्शन कंप्लीट हो गया। बाकी इसके बाद और एप्रन का डिजाइन है और कुछ का डिजाइन है, तो वो हमारे कोर्स कंटेंट में नहीं है, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, लीव कर दिया। ठीक है, वो आप देख सकते हैं, वो मैंने सेंड किया, ये देख सकते हैं, ये एप्रन का डिजाइन है। ठीक है, देखो ये है, ये लास्ट है इसका। ठीक है, तो ये वही एप्रन में एप्रन इन चीज़ों की डिज़ाइन है, तो वो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे साथ सिर्फ कोर्स कंटेंट में लिखा है डिज़ाइन ऑफ वेयर एंड बेराज, तो ये वेयर और बेराज का डिज़ाइन था। सही है, अब आते हैं जी, कोई क्वेश्चन है? जी सर, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? असगर जुनेद, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, स्क्रीन शॉट प्रेजेंट कर लो। तो फिर इस तरह कर लेना ग्रुप में, फिर वो अटेंडेंस, ये अटेंडेंस में अभी ये कॉपी करता हूँ ना, ये जितनी भी अटेंडेंस है ना, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। 1 मिनट। जी जी, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे।